ओम शांति। आज की डेट है 15 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। मुरली बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम है, जिसे आत्मा की मैल को निकालता है। मुरली से हम आज्ञाकारी बनते हैं, समझदार बनते हैं। मुरली एक सॉल्यूशन है, तो उसे कभी भी इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, हमें ज्ञान सागर बाबा मिला है तो हमें बेफिक्र बन जाना है, सब फिक्रातों से फारिग हो जाना है। क्यों? क्योंकि बाबा हमें रत्नों की, ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। इस ज्ञान रत्न से हम आत्मा स्वच्छ हो जाती है, पावन बन जाती है, उड़ने के पंख मिल जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता अच्छी लगती है। स्वच्छ होकर मंदिर में जाते हैं, मंदिर खोलते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनके सामने जाते हैं, स्वच्छ होकर भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में भी जब तक आत्मा स्वच्छ न बन जाए तब तक हम अपने घर परम धाम जा ना सके, निर्वाण धाम जा ना सके। बाकी पारलौकिक बाबा तो सबका ही है, लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह आ करके हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। बीज से जैसे झाड़ वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत उसका आ ही जाता है। तो बीज से झाड़ बनता है, झाड़ से फिर वृद्धि होता है, फिर अंत होता है। तो उसको कहा जाता है आदि, मध्य और अंत। तो यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। क्योंकि अनेक धर्म है, अनेक मत है, उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्याम सुंदर होते हैं तो यह देवी देवताओं के लिए है। तो अनेक झाड़ के अनेक प्रकार की अलग अलग शोभा होती है और सबके अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। जैसे जापानियों के फीचर्स अलग होंगे, यूरोपियंस के अलग होंगे, चीनियों के फीचर्स अलग होंगे, इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्होंने इंडिया के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हम श्याम सुंदर है, नहीं। इसको हम वृक्ष कहे या दुनिया कहे, बात एक ही है। आधा में भक्ति है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। हम सावरे क्यों हुए हैं? क्योंकि हम काम चिता पर बैठ 5 विकारों के राजा बन गए हैं। तो कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए रावण संप्रदाय और देवी संप्रदाय। इसमें रात दिन का फर्क है। पहले पहले हमने भक्ति की है शिव बाबा की, हम उन्हें अव्यभिचारी भक्ति कहेंगे। अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। एक बाबा और साथ में देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। पशु पंछी जीव जंतु में भी हम उनको पूजा करते हैं। तो ये हो गया व्यभिचारी पूजा। भक्ति भी कौन सी रही? सतो प्रधान से तमो प्रधान धीरे धीरे बनती गई। भक्ति से कभी सद्गति नहीं मिलती है। सद्गति तो ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा हमें दिलाते हैं। भक्ति की शोभा है, यह सब है भक्ति का विस्तार। तो बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। जैसे रेत पानी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी हो। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। तो भक्ति भी ऐसे ही है, उसमें हम फंस पड़े हैं। उसे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है।
और विघ्न भी इसमें पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया कौन है? सारी दुनिया द्रौपदिया है और दुर्योधन है, और हम सब पार्वतिया है जो अमर कथा सुन रहे हैं अमरनाथ से अमर लोक में जाने के लिए। यह दुनिया है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। सेकंड पॉइंट है, बाबा हमें निरोगी बना देते हैं, जहाँ काल होता ही नहीं, आयु बड़ी की बड़ी होती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह सब खेल है दुख और सुख का। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से ही तुम पावन बनते हो। बाकी पानी तो सब जगह सागर से ही आता है, स्थूल पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का है, नदिया में तो खिचड़ा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है। गंगा के पानी भी हिमालय से आता है, सागर से आता है, और जड़ी बूटियों के साथ लेकर वह आते हैं पानी। जब वह पानी हम घर में यूज़ करते हैं तो उसमें कोई कीड़े या मच्छर आदि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह हिमालय से पानी आता है और जड़ी बूटियों के साथ वो लेकर आता है पानी। तो वह शरीर को तो क्लीन कर सकता है, लेकिन आत्मा का मैल है वो क्लीन कैसे करेंगे? इसलिए हम परमात्मा को पुकारते हैं कि हे भगवान, हमें इस दलदल की दुनिया से बचाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मुठ पलीटी कपट धोए। बाप आकर मुठ पलीटी कपड़ों को स्वच्छ बनाती है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। जब हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं तो आत्मा ही तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। तो आत्मा ही सब संस्कार अपना कर्म लेकर जाती है। तो जो भी है वो आत्मा में लेप पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, यह सारा कल्प 5000 वर्ष का है और जन्म भी मैक्स टू मैक्स 84 का ही है। 84 लाख नहीं है। 84 लैक्स होंगे तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु यह कायदा नहीं है, यह लॉ नहीं कहता है। हम 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। जैसे मैंगो का बीज होता है तो उसका झाड़, उसका फल वो मैंगो ही वो देगा, ना कि कोई और फल। तो हमारा बीज मनुष्य का है तो हम मनुष्य में ही अवतार लेते हैं, ना कि कोई जानवर आदि में। फोर्थ पॉइंट है, आस्तिक है देवताएं और नास्तिक है रावण राज्य। हम आस्तिक बन रहे हैं क्योंकि हमें ज्ञान मिला है। यह संगम युग है, उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बनने का। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई मिलती है, फिर रावण आकर के हमें नास्तिक बना देते हैं, दुख देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सबको एक जैसा ही मेरा भंडारा है, जितना जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। फिर चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिरताज बनो या कोई गरीब बनो, गरीब प्रजा व गरीब दास दासिया बनो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा को फारकती भी दे देते हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है, ड्रामा की भावी, जैसी जिसकी तकदीर। बाबा कहते हैं मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ। आधा कल्प से जो हम विषय सागर में पढ़े हैं उनसे निकालना कोई मासी का घर नहीं है। क्यों बाबा की याद भूल जाती है? क्या हम अज्ञान काल में कभी हम अपने बाबा से बोलते हैं कि बाबा हम आपको भूल गए हैं? नहीं, ये तो पालौकिक बाप है जो स्वर्ग देते हैं, तुमको क्यों भूल जाते हो? तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म वैसा नहीं करना है जो पाप लगे। फिफ्थ पॉइंट है, इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं जो मायाजित बनने में बड़ा विघ्न रूप डालती है। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार वह चीज़ धोखा दे देती है।
कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते हैं, पूरा परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करना है और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजित बनेंगे। तो सबसे पहले मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन को समाप्त करो, मेरेपन को ट्रांसफ़र करके मेरा बाबा बना लो, तो फरिश्ता आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।